हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं हूँ आपके साथ पार्ट नंबर 3 जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। और इससे पहले 2 वीडियो इस पे बन चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम बैक टू स्टारबर्ड एडू पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स को। तो इंडिकेटर्स शायद आपने 7th में पढ़ रखा होगा इनके बारे में। इंडिकेटर्स का मीनिंग जो है उस तरह से बता रहा है कि कुछ ना कुछ इंडिकेट करने के लिए है। तो क्या है इंडिकेटर? ये इंडिकेट करता है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंडिकेट द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वेदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिड बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को ये बताता है। इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। एसिड में कुछ अलग होता है, बेस में कुछ अलग होता है, और न्यूट्रल के साथ तो न्यूट्रल ही रहता है, सेम कलर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स को। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या है? ये होते हैं हमारे दो तरह के, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल में ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। और सिंथेटिक जो है ये मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियली ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स को। तो the natural indicators are the indicators which are obtained from different plants. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। Let's see examples. फर्स्ट है हमारा लिटमस। लिटमस हमारा सोल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है, और लिटमस आपने पढ़ रखा होगा। लिटमस हमें मिलता है लाइकेन से। 7th के सिलेबस में ये दिया हुआ है, और उसमें लाइकेन से मिलता है। ये लाइकेन का एक तरह से एक्सट्रैक्ट है। और लाइकेन आपने वैसे भी पढ़ा होगा सिम्बायोसिस में कि लाइकेन जो होता है एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें दो तरह के प्लांट्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो इस तरह से आपका लिटमस का जो है एक्सट्रैक्ट है, लाइकेन का जो एक्सट्रैक्ट है उसको लिटमस बोलते हैं, और ओरिजिनली ये पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रेड कैबेज जूस। हमारी कैबेज ग्रीन कलर की भी होती है और रेड कलर की, तो उसमें से मिलता है, और इसका जूस जो होता है वो भी पर्पल कलर का होता है। और नेक्स्ट हमारा है चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट जिसको आप जानते हैं हिबिस्कस के नाम से, जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसका ही एक्सट्रैक्ट है। उसको बॉईल करके वाटर में, और उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को पता कर लेते हैं, या न्यूट्रल को हम इंडिकेट कर लेते हैं। और चाइना रोज एक्सट्रैक्ट से एसिड बेसिस सॉल्ट्स को पता करने के लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसे सर्च करके भी देख सकते हैं। उसमें चाइना रोज एक्सट्रैक्ट लेकर, और जो हाउस होल्ड चीजें हैं, जो हमारे घर में यूज होने वाली चीजें हैं, उनमें क्या एसिडिक सब्सटेंसेज हैं, क्या बेसिक सब्सटेंसेज हैं, वो उसको लेकर मैंने बनाया है। तो आप ये भी देख सकते हैं। ये 7th के लिए भी यूजफुल है और 10th में भी बहुत यूजफुल है। आई बटन में ये मिल जाएगा आपको, मैं इसमें बता दूंगी आपको, तो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा है टर्मरिक। टर्मरिक भी हमारा एक नेचुरल थिंग है। और हल्दी जिसको आप जानते हो घरों में यूज करते हैं हम लोग। और कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप लोग बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और वाइट शर्ट पहनते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो वो जैसे कई बार खाते समय उनका कुछ सब्जी या कुछ इस तरह का फूड मटेरियल जब गिर जाता है, और जब उसको धुलते हैं वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट के साथ में, तो उसका कलर जो स्पॉट बनता है सब्जी का, जिसमें कि हल्दी होती है पहले से, तो इस जब बेस हमारा जो सोप है वो बेसिक सब्सटेंस है, तो जब धुलाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्पॉट होता है वो डार्क रेड कलर में दिखने लग जाता है, कुछ ब्रिक रेड जैसा कलर आता है। तो ये इसीलिए आता है क्योंकि जो टर्मरिक होती है वो बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके, और ये इस तरह से रेड कलर प्रोवाइड कराती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये बेसिक सब्सटेंस है हमारा सोप। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द इंडिकेटर्स prepared through the chemical reactions in the laboratory are called synthetic indicators. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, और ये लैब में तैयार किए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये है फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट है
मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन जो होता है हमारा, ये होता है कलरलेस और एसिड बेसिस के साथ ये अलग डिफरेंट कलर देता है। इसकी टेबल हमने प्रोवाइड कराई है, जिसको डिस्कस कर लेंगे आगे। मेथिल ऑरेंज जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, तो इसके कलर में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे पता लगता है एसिड है या बेस है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर टेबल मैंने दी हुई है इंडिकेटर्स की, और जो उनका नेचुरल कलर है वो भी मैंने बताया यहाँ पे। एसिडिक सोल्यूशन के साथ किस तरह से कलर में चेंज आता है, या बेसिक के साथ और न्यूट्रल के साथ किस तरह से इनका कलर दिखता है, वो चीज यहाँ पर बताई हुई है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये आपके लिए एक शॉर्ट रिवीजन होगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के टाइम में। सिर्फ आप इंडिकेटर्स की ये टेबल देख करके और सारा इसके बारे में लर्न कर सकते हैं, क्या इनका नेचुरल कलर है या एसिड बेसिस के साथ किस तरह से कलर चेंज दिखता है, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं अगर आप। नेक्स्ट, तो सबसे पहले इसमें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस हमने पहले नंबर पे लिया हुआ है। तो रेड लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है रेड। कैसा होता है? रेड। और एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड ही रहता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या कहेंगे, नो चेंज। अब बेसिक सब्सटेंसेज में जैसे ही ये मिक्स किया जाता है तो इसका कलर चेंज होता है ब्लू। तो जब अगर रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो गया है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सब्सटेंस गिवन है वो कैसा है, बेसिक सब्सटेंस है। और न्यूट्रल के साथ भी कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज रेड ही रहता है। नेक्स्ट हमारा हमने लिया है ब्लू लिटमस। तो यहाँ पर अगर मैंने बात की कि लिटमस, तो यहाँ पे दो तरह का लिटमस होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। एक्चुअली होता क्या है कि इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, जिसमें से ये बनाए जाते हैं रेड और ब्लू लिटमस। इसी तरह के एसिड सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंसेस को मिक्स करके ये बनाए जाते हैं दो कलर में। और इसी तरह से जो इनके लिटमस के पेपर आते हैं वो भी इन्हीं कलर्स में डिप करके बनाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। ब्लू लिटमस नेचुरल कलर इसका है ब्लू, और जब एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स किया जाता है तो ये ब्लू से हो जाता है रेड। ये ब्लू से रेड हो जाता है। इसी तरह बेसिक सब्सटेंस में क्या होता है कि ये एज इट इज बना रहता है, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो ये ब्लू का ब्लू ही रहता है। न्यूट्रल में भी क्या है, ये ब्लू रहता है। नेक्स्ट हमारा है रेड कैबेज जूस, जिसका ओरिजिनल कलर होता है, नेचुरल कलर होता है पर्पल। ये एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स होने पर कभी कभी रेड या फिर पिंक कलर शो करता है। इस तरह बेसिक सब्सटेंसेस के साथ जब मिक्स होता है तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ नो चेंज, कोई भी इसमें चेंज नहीं आता है। टर्मरिक जो हल्दी है, इसका नेचुरल कलर तो हम सभी जानते हैं, येलो कलर होता है, सब्जियों में यूज होता है। जो इसका एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करने पर कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी कि येलो का येलो ही रहता है। लेकिन हाँ, ये बेसिक सब्सटेंसेस के साथ दिखाता है, कलर चेंज दिखाता है, रेड या फिर डीप ब्राउन। इसको कई बार ब्रिक रेड भी बोलते हैं। इस तरह का कलर ये शो करता है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ नो चेंज। फिनोल्फ्थलीन, अब यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स को। तो फिनोल्फ्थलीन है पहला, जो कि ओरिजिनली ये कलरलेस होता है, बिल्कुल वाटर की तरह दिखता है। जब ये एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स किया जाता है तो नो चेंज, यानी कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसको बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करते हैं या बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक, और न्यूट्रल के साथ नो चेंज। मेथिल ऑरेंज, एक्चुअल कलर इसका होता है ऑरेंज। एसिडिक सब्सटेंसेस में ये जाता है जब, तो ये कर देता है अपना कलर रेड, और बेसिक सब्सटेंसेस के साथ येलो शो करता है। इसी तरह से नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ नो चेंज। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अलग तरह के इंडिकेटर्स जो आपने 7th में नहीं पढ़े होंगे। ये यहाँ पर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आई थिंक ये वर्ड आपको नया भी लग रहा होगा, लेकिन शायद आपने सुन रखा होगा कि ऑल फैक्ट्री जो वर्ड है ये स्मेल से रिलेट करता है। यानी कि यहाँ कुछ हम ऐसे इंडिकेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो स्मेल, जो उनकी नेचुरल स्मेल है उसको चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। इस टाइप से यहाँ पर, तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन या फिर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस
whose smell varies when it is mixed with an acidic or basic solution. तो जब ये एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स होते हैं तो इनके जो नेचुरल स्मेल है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारा अनियन, तो अनियन की जो स्मेल है ये चेंज हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक। दूसरा है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। लौंग हम सभी जानते हैं मसालों में यूज होती है और इसकी स्मेल बहुत ही यूनिक होती है, इसमें चेंज होने पर पता चल जाता है। इसी तरह हमारा थर्ड है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला की स्मेल भी बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसमें चेंज आने पे हमें पता चल जाता है कि इसकी स्मेल में चेंज आ गया है। तो यहाँ पर हम अनियन का अनियन पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और क्लोव में तो सिंपली ऑयल ले लेते हैं, वनीला का भी इसी तरह एक्सट्रैक्ट। तो इनकी स्मेल में जब चेंजेस आते हैं तो हम इससे पता लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने इसकी टेबल भी प्रोवाइड कराई है, तो देख लेते हैं इस टेबल को, जिसमें इंडिकेटर्स लिए गए हैं, साथ के साथ एसिड बेसिस के साथ चेंजेस दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एसिड्स के साथ ये सब्सटेंसेस कोई भी चेंज नहीं दिखाते हैं, ये केवल बेसिक सब्सटेंसेस के साथ में चेंज दिखाते हैं, स्मेल में चेंज। तो अनियन जो है, अनियन का फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है अनियन, तो अनियन में एसिड के साथ क्या करता है, नो चेंज, स्मेल रिमेन्स सेम एज इट इज, स्मेल रहती है, बट बेसिस के साथ लूजेस इट्स स्मेल, ये स्मेल इसकी लूज कर देता है, इसकी स्मेल अपनी जो नेचुरल है वो नहीं रहती। ठीक है, इसी तरह वनीला एक्सट्रैक्ट में क्या किया है, इसमें भी स्मेल इसकी सेम रहती है जब एसिड्स के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन बेसिस के साथ मिक्स करने पर इसकी स्मेल भी गायब हो जाती है। इसी तरह सेम है क्लोव ऑयल के साथ, इसकी स्मेल बहुत ही यूनिक होती है और बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है, लेकिन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता और बेसिस के साथ ये भी अपनी स्मेल को लूज कर देता है, स्मेल इसकी गायब हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इंडिकेटर्स को, जिसमें हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये हैं इसके टाइप्स, लेकिन कुछ नए तरह के भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल में हमने देखा रेड कैबेज जूस, लिटमस, रेड चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक, ये हमारी नेचुरल सब्सटेंसेज हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। फिर हमने कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी डिस्कस किया, जैसे फिनोल्फ्थलीन हो गया और मेथिल ऑरेंज, आपके सिलेबस में यही है, तो इतना ही आपको पढ़ना है। तो इन पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको जो आपने टेबल अगर लर्न कर ली है तो वो बहुत ही इजिली लर्न होने के साथ आपको याद भी रह जाएगी, एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सपोज जैसे कि आपके इंडिकेटर्स नेचुरल दे दिए और कुछ आपका दे दिया मेथिल ऑरेंज टाइप, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ऑड वन क्या है, या इस तरह से ये ऑल्फैक्टरी भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए सिंथेटिक के साथ एक ऑल्फैक्टरी रख दिया तो आपको ऑल्फैक्टरी पहचानना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो छोटे मोटे जो आते हैं वो इजिली आप अगर आपने टेबल लर्न कर लिए तो इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स भी उसमें मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ जो इसी चैप्टर का अगला पार्ट होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, और जल्द ही आपको एक नई वीडियो मिलेगी। टिल देन बाय बाय।